हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइट चैप्टर के वीडियो लेक्चर 3 में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें एक बार चैनल पर जाके जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स। मतलब कि हम लोग जो स्फेरिकल मिरर्स द्वारा इमेज फॉर्म होती है उन्हें हम लोग रे डायग्राम के द्वारा भी, रे डायग्राम बना के भी पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो आप मान के चलिए कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि फाइनाइट साइज का है, जिसका साइज फाइनाइट है, कोई फाइनाइट साइज हमने उसका मान लिया। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो कि एक स्फेरिकल मिरर के सामने प्लेस किया गया है, रखा गया है। तो आप एक पेंसिल ही मान लीजिए। पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज फाइनाइट है और वो हम लोगों ने एक स्फेरिकल मिरर के सामने रख दिया। तो अब आप उसके हर एक पोर्शन, उस पेंसिल का जितना पोर्शन है, ईच पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सारा छोटा छोटा पोर्शन, हर एक छोटा छोटा पोर्शन, ईच स्मॉल पोर्शन एक्ट्स लाइक ए पॉइंट सोर्स। तो वो एक पॉइंट सोर्स, मतलब एक पॉइंट की तरह काम करेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह, जहां से आप रे को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। मतलब ये जो पॉइंट सोर्स बनेंगे, जो सारे पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट, इन सारे पॉइंट से, प्रत्येक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे। तो टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रे डायग्राम बनाने के लिए, तो रे डायग्राम हम लोग क्यों बनाएंगे? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, मतलब इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों को चाहिए, इसीलिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। तो एन आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर ऑफ रेज इमेनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। तो मतलब कि बहुत मतलब एक लार्ज नंबर में रेज उस पॉइंट से निकलते हुए हमें दिखेंगे। ये आप मान सकते हैं, दिखेंगे नहीं तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि रियल लाइफ में तो उस पॉइंट से बहुत सारे रेज निकलते हैं, तो हमें रे डायग्राम में उनको कंसीडर करना है। तो अब आप, एक बात है कि अगर आप सारे रेज को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को कंसीडर करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज का रे डायग्राम बनाए। तो इसीलिए इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली टू रेज। तो इसीलिए जब हम ये देख सकते हैं कि दो ही अगर रे हम लोग लेते हैं तो मिनिमम दो रे में हमारा काम निकल जाता है, मतलब इमेज हम लोग फॉर्म कर सकते हैं दो रे में ही। तो इसीलिए हम लोग दो रे को ही कंसीडर करेंगे, सिर्फ दो रे को ही इस इमेज में। और फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम, मतलब कि क्लैरिटी रहे रे डायग्राम में, इसीलिए ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग दो ही रे को कंसीडर यहाँ करेंगे। आगे लिख रहा है कि दीज रेज आर so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें जितने भी हम लोग रे बनाएंगे उनका डायरेक्शन शो करना, यानी एरो मार्क करना उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम लोग को उसका डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वही कह रहा है कि जो भी रेज वहाँ बनाए गए हैं तो उनके डायरेक्शन जो है, रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो उनका जो ये डायरेक्शन है वो पता करने में हमें आसानी हो, इसलिए हम लोग को वो एरो मार्क करना ही है। तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये रे डायग्राम, यहाँ पे एक रे आ रहा है और ये क्रॉस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ये एक एरो मार्क है जो कि बता रहा है कि ये इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर जा रहा है। तो हमें बेसिकली इस एरो का हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये एरो हम नहीं देते हैं तो वो
हमारा रे डायग्राम गलत कंसिडर हो सकता है। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं मिनिमम, वहां पे आपको वो वो ही पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। यानी कि सपोज कीजिए कि जैसे किसी पॉइंट पे अगर दो रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम उसी पॉइंट पे हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट पे दो ही मिनिमम कट करेंगे, उसी पॉइंट पे जहाँ इमेज बन रहा है उसी पॉइंट पे सारी इनफाइनाइट जितनी भी रेज हैं वो सारी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि दो रे इधर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो रे उधर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता है। सारी रेज एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। Any two of the following rays can be considered for the locating of the image। यानी कि कोई भी दो रे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इमेज को लोकेट करने के लिए। तो अब रे का क्या प्रॉपर्टीज है कि कौन सी रे किधर से जाती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग अब पढ़ेंगे ताकि हम लोग उसे बना सकें। तो पहला जो यहाँ दे रहा है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद, यानी मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि जो भी रे पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करें, यानी प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेंगी कॉन्केव मिरर में। और एपियर मतलब आपको ये कॉन्वेक्स मिरर में तो एक्चुअल में वो क्रॉस पास करती नहीं है, बट जब वो डाइवर्ज करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप उसे एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से ही क्रॉस करके जा रही है। ये फिगर 10.3 ए और बी में आपको इलिस्ट्रेट किया गया है। तो फिगर से मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके क्रॉस कर रही है। तो यहाँ तो ये कॉन्केव मिरर में तो ये बिल्कुल क्लियर है। कॉन्वेक्स में आपको थोड़ा समझना होगा कि जैसे ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आके रिफ्लेक्ट कर रही है पीछे, मतलब ये ऊपर जा रही है, तो फोकस तो आपका राइट साइड में होता है, यानी पॉजिटिव एक्स साइड में। तो आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपर जा रही है तो आप इसे जब नीचे एक्सटेंड करते हैं तो आपको ये ऐसा डाइवर्जिंग, ये जो है एक्सटेंड जब आप करेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही होके क्रॉस करती, अगर ये इधर पास कर पाती तो इसीलिए ये हम लोग कंसिडर करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप लोग रे डायग्राम आसानी से बना सकें। कि कौन से दो पॉइंट आप लोगों को कंसीडर करने हैं, ये आपको अलग अलग एग्जांपल्स में खुद से सोच के यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर और ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है कि जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी कॉन्केव मिरर में, या फिर जो रे आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से आपको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्रॉस करेगी। सपोज कि जैसे कोई रे है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है वो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पहले ही क्रॉस कर रही है और तब रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें। तो जो रे प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रे भी पहले आपको यहाँ पे आ रही है, मिरर पे स्ट्राइक करिए, लेकिन जब आप उसे एक्सटेंड करेंगे तो ये लगता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन बने तो ये प्रिंसिपल फोकस से ही आपको क्रॉस करेगा। तो यानी आप मान सकते हैं कि फोकस से ही क्रॉस कर रहा है, तो ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और अब तीसरा पॉइंट जो है वो है कि ए रे passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। मतलब कि जो रे है
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कॉनकेव मिरर में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉनकेव मिरर है, इसमें जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, यानी अपने ही पाथ पे रिटर्न बैक हो जाती है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रे आपको लगती है कि वो कॉनकेव मिरर से क्रॉस करेगी, वो रे भी उसी पाथ पे अपने बैक हो जाती है। तो ये होता क्यों है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये होता है इसलिए कि द लाइट रे कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके नॉर्मल में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए जो भी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी वो हमेशा, अगर वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रही है आपको, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रही है, तो वो हमेशा आपको नॉर्मल ही बनेगा, यानी परपेंडिकुलर लाइन ही बनेगी, इसलिए वो रिट्रेस कर जाता है। अब जो फोर्थ टॉप पॉइंट है वो ये है कि ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे इंसिडेंट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो प्रिंसिपल है उसी का यूज हमें यहाँ करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये इंसिडेंट रे आ रही है और मिरर को यहाँ स्ट्राइक कर रही है, तो ये आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई बन रहा है। और यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो यहाँ पे आर बन रहा है, तो आई और आर दोनों इक्वल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ लॉ लगेगा। और यहाँ सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी यही लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे भी वही कह रहा है, द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट पी मेकिंग इक्वल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब यहाँ छोटा सा पॉइंट दे रहा है कि रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। यानी कि जितने भी हमने आपको केस बताए, जैसे कि जो फोकस से क्रॉस कर रहा है या फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, उन सारे में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, फॉलो हो रहा है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस के पॉइंट पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे इंसिडेंट रे और इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि जो इमेज फॉर्म किया होता है कॉनकेव मिरर के द्वारा। इसमें लिख रहा है फिगर 10.7 इलुस्ट्रेट्स द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर ए वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिगर 10.7 में रे डायग्राम आपको इलुस्ट्रेट किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे कौन कौन सी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग उन रे डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। तो फिगर 7 ये रहा 10.7, इसमें आपको 6 केस बताया गया है, जिसमें पहले ए केस, जो केस ए है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट से जो रे निकल इंसिडेंस रे आ रहा है वो फोकस से होके क्रॉस कर रहा है, और नीचे से भी, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से हम लोग इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसमें आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से एक रे लानी है और उसे फोकस से क्रॉस कराना है, और दूसरी रे आप नीचे से ला सकते हैं और फोकस से क्रॉस करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फोकस पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसीलिए इसका इमेज फोकस पे ही बनेगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं इंसिडेंस रे, जहाँ पे एंगल आई जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, यानी कि ये लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल है। उसी तरह नीचे भी यही सेम लॉ एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है लेकिन इन्फिनिटी से पहले है। तो इस केस में ए बी जो है ऑब्जेक्ट हमारा, तो ए से जो रे इंसिडेंस हो रही है वो यहाँ पे स्ट्राइक करके मिरर पे वो फोकस से क्रॉस कर रही है,
जो कि प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक रे में हमारे ये डायरेक्शन को शो किया गया है एरो मार्क से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी हमारा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंस रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके उसी से क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे उसी का यूज करके हमने ये दो इमेज बनाया, दो डायग्राम बनाया, और उससे एक इमेज हम लोगों ने उसके रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पे हमें एक इमेज मिल गया, जिसे हम लोग नाम दिए हैं ए डैश और बी डैश। अगला जो केस है सी, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो यहाँ से जो इंसिडेंस रे होगी वो मिरर पे स्ट्राइक करके फोकस से क्रॉस करेगी, और दूसरी रे हम लोगों ने फोकस से क्रॉस करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले आए हैं, और वो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। चौथा जो केस है उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से होके गुजर रही है, और फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को क्रॉस करवाया जो कि अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, और वो बियॉन्ड सी जो इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड सी बन रहा है, यानी सी के बाद बन रहा है। अगला जो केस है उसमें हम लोगों ने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है। तो इसमें भी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जा रही है वो फोकस से होकर गुजर रही है, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है वो आपको एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए ये दोनों जब कभी मिलेंगे ही नहीं तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं ये मिल सकते हैं, ना ये इधर कहीं मिलेंगे ना ये इधर कहीं मिलेंगे, तो ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं इमेज बनेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो एफ लास्ट केस है हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है। तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे जो रे निकल रही है वो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने क्रॉस कराया। तो ये दोनों इधर तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, इधर तो ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, लेकिन कन्वर्जिंग किधर है, कन्वर्जिंग अपोजिट साइड में। तो इन दोनों को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हम लोगों को ये एक इमेज बिहाइंड द मिरर मिल जाता है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक टेबल के माध्यम से देखी थी। यहाँ पे उसका रे डायग्राम है, आप लोगों को रे डायग्राम ऐसे ही बनाना है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक्टिविटी 10.4 दिया हुआ है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और खुद करके देखिएगा, या फिर अगर आप लोगों को एक्टिविटी के लिए अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर्स का यूज क्या है। अभी तक आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर क्या है। अगर आप लोगों को अभी तक याद नहीं हुआ है तो आप लोग इसे याद कर लें, क्योंकि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो कॉनकेव मिरर जैसे मैंने आपको कुछ दिन बताया था कि कॉनकेव मिरर वो होता है जो इनवर्ड जिसका होता है, और कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका आउटवर्ड फेसिंग होता है। तो अभी हम लोग यूजेस की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज होता है टॉर्च में। टॉर्च के अंदर आप लोग देखते होइएगा कि उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा रहता है अंदर, तो वो उसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है। सर्च लाइट्स जो कि बड़ी बड़ी लाइटें आती हैं जो किसी भी चीज़ को खोजने के काम आती है, जो बड़े बड़े लाइट्स लगे रहते हैं सर्च लाइट्स, वो सब उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर का। और व्हीकल की हेडलाइट में, जो आगे की हेडलाइट होती है हमारी गाड़ी की, उसमें भी ये यूज होता है, ताकि हम लोग इससे पावरफुल बीम ऑफ लाइट इससे मिलता है, जिसके कारण वो जो रे है, लाइट है, वो बहुत दूर तक रिफ्लेक्ट करती है। दे आर ऑफन यूज्ड एज ए शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ये कभी कभी शेविंग मिरर्स की तरह ये भी यूज होता है ताकि हम लोग अपने फेस का लार्जर इमेज देख सके, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसमें हम लोगों को अपने जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा इमेज दिखता है, इसीलिए हम लोग
कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि हम लोग अलग अलग साइज में देख सके, बट यहाँ पे इस केस के लिए हमें कॉनकेव मिरर का ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में आपको 6 डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब इमेज का लोकेशन आप देख सकते हैं और साइज देख सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो लिमिटेड ही है, इसीलिए हम लोग अभी कॉनकेव की ही बात कर रहे हैं। तो दी डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि वो अपने पेशेंट्स का के टीथ का लार्जर इमेज देख सकें। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो आप लोगों ने सोलर फर्नेसेस के बारे में सुन रखा होगा, तो सोलर फर्नेसेस में जो कॉनकेव मिरर है वो यूज होता है सनलाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने में, एक फोकस पॉइंट पे, ताकि हीट वहां प्रोड्यूस हो सके। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के, तो यानी जो इमेज फॉर्म किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यूजेस के बारे में बात करेंगे इसकी। तो हम लोग इसका रे डायग्राम देखते हैं। तो वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 10.5 आप लोग कर लीजिएगा, और तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। We consider two positions of the object for studying the image formed by a convex mirror. तो जैसे कि कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने 6 इमेज ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कंसीडर किया था, यहाँ पे हम लोग 2 ही ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला वो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो मिरर से, कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस वो हो सकती है। The ray diagrams for the formation of image by a convex mirror of these two positions of the object are shown in figure 10.8 A and B respectively. जो रे डायग्राम है इन दोनों पोजीशन का, वो दोनों आपको A और B 10.8 फिगर के A और B पार्ट में दिया हुआ है। तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो यहाँ जो रे पैरेलल आई है वो डाइवर्ज हो रही है, और ये भी डाइवर्ज हो रही है, और ये दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसीलिए फोकस पे अपीयर टू मीट हो रही है, और फोकस पे इसका बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। अगला जो है वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो उसमें पहला जो डाइवर्जिंग रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से होकर क्रॉस कर रहा है, और दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करा रहे हैं। तो ये दोनों फोकस और पोल के बीच में कहीं इंटरसेक्ट होगी, और वहां पे इमेज बनेगा। तो अब हम लोग इसके नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है पहला इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा फोकस पे और बिहाइंड द मिरर होगा। साइज ऑफ इमेज है हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, और ये नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दो बात इसमें हम लोग को याद रखनी है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो जितने भी केस होंगे, जितने भी इमेज बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, वो सारे बिहाइंड द मिरर बनेंगे और वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनेंगे, और दोनों छोटे ही बनेंगे। बिहाइंड इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो, तो पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगा बिहाइंड द मिरर और इमेज बनेगा, और वो छोटा होगा। ऊपर वाला हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, लेकिन ये सिर्फ छोटा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये भी वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रखा था, और अब हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ रखा है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज मिरर्स विल गिव द फुल इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट। तो एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए, तो उसका पूरा फुल इमेज कौन सा मिरर हमें दे सकता है। तो आप ये सोचें और इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जरूर बता देंगे। तब तक आप लोग इसके बारे में सोचें और हमें हम लोगों को इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। 10.6 एक्टिविटी भी आप लोग खुद कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन लिख रहा है कि यू कैन सी ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग स्लैश ट्री, यानी कि फुल लेंथ इमेज आपको टॉल बिल्डिंग या ट्री का एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में मिल जाएगा। वन सच मिरर इज फिटेड इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। एक ऐसा ही मिरर आगरा फोर्ट में फेसिंग ताजमहल, यानी कि ताजमहल की तरफ फेस करके रखा हुआ है। इफ यू विजिट आगरा फोर्ट, अगर आप आगरा फोर्ट जाते हैं तो एक बार उसमें फुल ताजमहल का पूरा इमेज आप देखने की कोशिश कीजिएगा। टू व्यू डिस्टिंक्टली, आपको उस इमेज को क्लियरली या सही से देखने के लिए आपको टेरेस पे, जो कि एडजॉइनिंग वॉल है, उस मिरर के एडजॉइनिंग वॉल पे जो टेरेस है वहां पे आपको खड़ा होना होगा अगर आपको वैसे देखना है। तो हम लोग अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस जो है वो आपको लिमिटेड है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज ए रियर व्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स। तो जैसे हम लोग अपने व्हीकल्स को यूज करते हैं, कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, तो उसमें जो साइड व्यू मिरर होता है, जो लेफ्ट एंड राइट साइड में होता है, उसमें आप जो देखते होइएगा कि उसमें आपको दोनों जो मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आप लोग जब उसमें दोनों में देखिएगा तो आप लोगों को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक में आपको जो ऑब्जेक्ट है जो पीछे, आपको सपोज कीजिए कि पीछे से कोई आ रहा है, तो वो उसका जो साइज होगा और उसका जो डिस्टेंस होगा वो आपको सेम दिखेगा। लेकिन जो दूसरा मिरर है होगा, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें आप देखिएगा तो आपको वो थोड़ा आपको नजदीक दिखेगा। तो इसीलिए उसमें ये यूज होता है ताकि एक्सीडेंट से आप सावधान रह सकें। These mirrors are fitted on the sides of vehicle, enabling the driver to see traffic behind him/her to facilitate safe driving. अब कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होता है क्योंकि कॉनकेव मिरर में तो आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, तो वो देख के तो आप ड्राइव कर नहीं सकते हैं। प्लेन मिरर में आपको एक्चुअल डिस्टेंस दिखेगी, तो वो आप देख सकते हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा सेफ्टी के लिए आपको यूज किया जाता है, ताकि अगर कोई व्हीकल आपके पीछे है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो वो आपको थोड़ा नज़दीक दिख सके, ताकि आप लोग जल्दी से कोई एक्शन ले सके। अगर आपको वो थोड़ा दूर, मतलब अगर आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप रिएक्ट ज़्यादा कर सकें, यही आपको वहाँ पे रिएक्शन टाइम आपको मिल जाता है, इसलिए वहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रेफर्ड होता है क्योंकि वो हम लोगों को सीधा इमेज देता है, इरेक्ट देता है और छोटा इमेज देता है। क्योंकि बड़े इमेज बहुत सारे मिरर में फिट नहीं होंगे, लेकिन इसका छोटा इमेज के कारण ये इजीली मिरर में फिट हो जाता है, जिससे हम लोग को दिख जाता है। ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। इनमें एक वाइडर व्यू, मतलब एक बहुत आपको व्यू थोड़ा ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये कर्व्ड आउट, क्योंकि आउटवर्ड कर्व होता है, जिसमें थोड़ा इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। Thus, convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो एक प्लेन मिरर में आप जितना एरिया देख सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप कॉन्वेक्स मिरर में देख पाते हैं, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया का व्यू दिख जाता है, जिससे आप थोड़ी डिस्टेंस तक भी और थोड़ा वाइडली भी देख सकते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे भी सवाल कभी कभी बोर्ड्स में पूछ दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को आप कर लें। ये चारों क्वेश्चन आप लोग कर लें, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इन क्वेश्चंस में, तो आप हम लोगों को मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, जो कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग 10.2.3 साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कर लें। और अगर आप लोग हम इस वीडियो के नोट नहीं बना रहे हैं इस चैप्टर की, तो आप लोग एक नोटबुक खरीद लें, और जिसमें आप लोग इस चैप्टर को स्पेशलाइज नोट आप बना सकें।
वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।